राशि ने रोहन को फोन किया तो उसने फटाफट से कॉल रिसीव की। हेलो राशि। राशि, क्या बात है, तुमने तो एकदम से फोन उठा लिया। मेरे ही फोन का वेट कर रहे थे क्या? रोहन, ऐसा ही समझ लो, तुम्हें खुशखबरी जो देनी थी। राशि, कैसी खुशखबरी, बताओ तो। रोहन, पहले ये बताओ कि इतने दिन बात क्यों नहीं की। राशि, अपनी ड्यूटी में बिजी थी इसलिए। रोहन, चलो कोई बात नहीं, अब खुशखबरी सुनो। मैंने माँ से तुम्हारी दोस्त के बारे में, सॉरी, मेरी होने वाली भाभी के बारे में बात की थी और उनके बारे में सब बताया, फोटो भी दिखाया। राशि उत्सुकता से बोली, फिर? रोहन, फिर क्या, माँ को भी वो बहुत पसंद आ गई। तुम दोनों दोस्तों की शादी हमारे घर में होगी। अब तो खुश हो ना? राशि की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। वैसे एक गुड न्यूज तो मेरे पास भी है। रोहन, और वो क्या है? राशि, मैंने आज सुबह ही पापा को फोन कर इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है। रोहन, क्या, तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? राशि हंस पड़ी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब मुझसे शादी करने से मना करने वाले हो? रोहन हंस पड़ा। ऐसा कभी मत सोचना, मैं शादी करूंगा तो बस तुमसे। राशि खुश होते हुए बोली, पापा एक दो दिन में कॉल कर लेंगे तुम्हारे घर पर। दोनों में अभी बात चल ही रही थी कि पीछे से तारा ने आकर रोहन के हाथ से फोन छीन लिया और खुद राशि से बात करने लगी। कैसी हो राशि, कभी हमसे भी बातें कर लिया करो। उसकी आवाज सुनकर राशि हड़बड़ा गई कि अचानक से ये कहां से आ गई। तारा, तुम कहीं उस रोज की बात से नाराज तो नहीं हो ना कि मैंने तुम्हें डांट दिया था? उस दिन के लिए सॉरी, लेकिन तुम ही बताओ, जब कोई तुम्हारे घर वालों को बेवजह डराता धमकाता तो तुम क्या करती? राशि मुस्कुरा दी। नहीं, मैं आपकी बात समझती हूँ, आपने जो किया वो सही किया था। तारा, तो फिर अब तुम जल्दी से शादी करके हमारे घर आ जाओ, हम दोनों मिलकर बहुत सारी शरारतें करेंगे। मेरा एक क्राइम पार्टनर तो पहले से है, अभी तो दूर है, लेकिन जब कभी आता है तो मैं उसके अपने साथ पकड़ के ले जाती हूँ और फिर दोनों खूब शैतानी करते हैं। तुम आ जाओगी तो हम 3 होंगे और फिर हमारी शरारतें और भी ज्यादा होंगी। राशि और तारा बहुत जल्द ही एक दूसरे से घुल मिल गईं। उधर सिन्हा सर अपने क्वार्टर में थे और बाहर ऋषभ, मंजीत और देव कबीर को हिम्मत बंधा रहे थे। ऋषभ, यार कबीर, तू इतना क्यों सोच रहा है? अरे तू तो लाडला है सर का, तू दिन को रात कहेगा तो वो रात कहेंगे, तू सूरज को चांद कहेगा तो वो चांद कहेंगे। कबीर, ज्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ा, वो मेरी बात सुनते हैं क्योंकि मैं सही बोलता हूँ। वैसे मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मंजीत, अरे कबीरे, ये तो बहुत छोटी सी बात है यार। कबीर, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तू जाकर बात कर लेना। देव, अगर इसे भेजा ना तो ये खुद भी पिटेगा और हम सबको भी पिटवाएगा। कबीर ने एक गहरी सांस ली और सर के क्वार्टर के अंदर चला गया। जब वह सिटिंग एरिया में पहुंचा तो सामने सोफे पर सर को बैठे देखा, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। कबीर ने सिन्हा सर का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन वह पहले ही बोल पड़े, बैठो कबीर। कबीर उनके सामने बैठ गया। तभी वहां माही आ गई। वह कबीर को देखकर मुस्कुराई, आप यहाँ? लगता है रास्ता भूल गए अपने क्वार्टर का। कबीर हल्के से मुस्कुराया, नहीं, मैं सर से ही मिलने आया हूँ। सिन्हा सर, कहो कैसे आना हुआ? कबीर, सर मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। सिन्हा सर, कैसी परमिशन? कबीर ने कुछ बोला, यह सुनकर माही खुश हो गई और सिन्हा सर से जिद करने लगी कि वो कबीर को परमिशन दे दें। सिन्हा सर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, लेकिन बस 2 घंटा। कबीर खुश हो गया, थैंक यू सर, इतने में हमारा काम हो जाएगा। कबीर वहां से जाने लगा कि रुक गया। उसने माही को देखा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। माही, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। कबीर, तो चलो मेरे साथ। कबीर और माही घर से बाहर निकल कर आ गए। उन्हें देखकर ही तीनों दोस्त समझ गए कि परमिशन मिल गई है।
कबीर ने दोस्तों को आगे की तैयारी के लिए भेज दिया और खुद माही के साथ जैसे मिलने पहुंचा। वह अभी भी अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। कबीर, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। जय, मेरा मन नहीं है। कबीर, अच्छा देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है? जय ने नजरें उठाकर देखा तो सामने मुस्कुराती हुई माही खड़ी थी। वह जल्दी से उसके पास आ बैठी। तुम ऐसे चुपचाप जरा भी अच्छे नहीं लगते। कांडी और शांति का कोई मेल नहीं। जय बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गया। कबीर, अच्छा जय, तुम्हें वो अनूप वाले मिशन के वक्त अपने रेस जीतने वाली बात याद है ना? जय ने कबीर की ओर देखा। हाँ, याद है सर। कबीर, उस दिन तुमने हमसे क्रिकेट खेलने को बोला था और हमें यह भी बताया था कि तुमने पिछले काफी समय से क्रिकेट नहीं खेला है। आज मैं सिन्हा सर से परमिशन लेकर आया हूँ। 10-10 ओवर का मैच है। चलो। एक टीम का कैप्टन मैं और दूसरी टीम का कैप्टन ऋषभ है। मंजीत ऋषभ की टीम में और देव मेरे साथ है। तुम्हें पता है जीतने वाले को ट्रॉफी भी मिलेगी। जय एक पल को तो खुश हुआ, फिर वापस निराश सा हो गया। सर आप लोग खेलिए, मेरा सच में मन नहीं है। कबीर अब उदास सा चेहरा बनाकर बोला, मैंने तो तुम्हारे भरोसे ही शर्त लगा ली थी। मुझे लगा कि तुम हमारी टीम में होंगे तो हमारी जीत पक्की है। मेरे तो सुबह से कंधों में दर्द है, तो मैं शायद ठीक से बॉलिंग भी नहीं कर पाऊंगा और ना ही बैटिंग। खैर कोई बात नहीं, मुझे लगा था तुम साथ दोगे मेरा। अब जो होगा सुध होगा। देव को तो खेलना ही नहीं आता, मैं अकेला ही करूंगा कुछ। कबीर उदास चेहरे के साथ माही को इशारा कर चला गया। जय ने जब कबीर को यूं मायूस जाते देखा तो उठने को हुआ, लेकिन अगले ही पल वापस बैठ गया। माही उसे सुनाते हुए बोली, बेचारे कबीर सर सभी की मदद करते हैं, कभी किसी को अकेले नहीं छोड़ते। तुम्हारा भी तो साथ दिया था ना, पर आज कोई भी उनके साथ नहीं है, वो भी सिर्फ एक गेम में। जय नाराज सा माही को देखने लगा। तुम मुझे सुना रही हो? माही, सुना नहीं रही, बता रही हूं। वैसे तुम्हें पता है क्रिकेट मैच पीछे खुले मैदान में ही होने वाला है। मैं तो बालकनी से ही सब देखने वाली हूं। जय, तुम वहीं क्यों नहीं चली जाती? माही गंभीरता से बोली, तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। जय उसकी तरफ कुछ पल तक देखता रहा, फिर वापस शांत हो बैठ गया। कबीर पीछे खुले मैदान में पहुंच गया। उसे अकेले आते देख दोस्त समझ गए कि जय नहीं माना, इसीलिए प्लान को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कुछ सोल्जर्स को बुलाकर अपनी टीम पूरी की। अब सवाल था कि अंपायर कौन बनेगा। तभी उन्हें सिन्हा सर आते दिखे। मुझे पता था कि तुम बेलगाम घोड़ों की लगाम खींच कर रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ खुद आ गया। माही बालकनी में खड़ी सब देख रही थी और वहीं से जय को सब बता रही थी कि पीछे ग्राउंड में क्या चल रहा है। चंद लम्हों बाद वह जय के पास भागकर आई। बहुत बुरा हुआ कबीर सर के साथ। बताओ, टॉस ही हार गए। लगता है ऋषभ सर ही जीतेंगे। उन्होंने बैटिंग चुनी है पहले। देव बॉलिंग करने आया। ऋषभ और मंजीत बैटिंग के लिए आ पहुंचे। सभी की नजरें बालकनी की ओर टिकी थी कि कब जय आए और कब वो अपना असली गेम शुरू करें। बाहर का शोरगुल सुन राशि और सुनी भी बालकनी में आ खड़ी हुई और लाइव मैच का आनंद लेने लगी। 4 ओवर हो चुके थे। प्लान के हिसाब से मंजीत को दूसरे ओवर में ही आउट होना था, पर वो तो अपनी रॉ में आ चुका था। इस मैच को उसने अपनी आन बान और शान से जोड़ लिया था। जब सबने उसे हट दूसरे सोल्जर को बैटिंग का चांस देने के लिए कहा तो मंजीत बौखला गया और पिच के बीच में ही बैट ले पैर फैलाकर बैठ गया। जी ऐसे नहीं होगा, ये तो गलत बात है। मैं आउट नहीं मानू खुद को, ये तो खुलेआम चीटिंग है। सिन्हा सर देख रहे हो आपके होते हुए कितना गलत हो रहा है यहाँ। ओए दम है तो मंजीत राठी को आउट करके दिखाओ। कबीर दूर खड़ा उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए जा रहा था। बाकी सभी का भी यही हाल था। सुनी की नजरें ऋषभ को ढूंढ रही थी। तभी वो उसे क्रीज के दूसरी तरफ सिन्हा सर के पीछे खड़े बॉलर देव के साथ अपने बैट के साथ नजर आया। दोनों मंजीत की हरकतों को देखकर हंस हंस कर पागल हुए जा रहे थे।
देव, ये नहीं सुधरेगा कभी, बैल बुद्धि कहीं का। ऋषभ, ये पक्का किसी सर्कस से छूट कर आया लगता है। देव, अब यार यहाँ लॉलीपॉप भी तो नहीं है जो इस बड़े बच्चे को देकर बहला दें। दोनों एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। ऋषभ को ऐसे हंसते देख सुनी के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। राशि मंजीत की हरकतों को देखकर हंसते हुए बोली, सर कभी कभी कितने इनोसेंट लगते हैं ना। सुनी ऋषभ को देखते हुए बोली, हाँ अंदर से तो अभी भी बच्चे हैं। जय ने देखा कि माही कुछ बोल नहीं रही तो कहा, बताती क्यों नहीं कि बाहर क्या चल रहा है? छिपकली कहीं की, वहीं बालकनी में ही चिपक गई क्या? माही हंसने लगी कि कहे क्या, फिर संभलते हुए बोली, मंजीत सर तो छा गए, सबकी नाक में दम कर रखा है, सीधे बाउंड्री से बाहर जा रही हैं सारी बॉल्स। जय यह सुनकर परेशान हो गया कि कबीर सर की टीम के लिए तो बड़ा स्कोर हो जाएगा। सिन्हा सर ने पीछे मुड़कर ऋषभ और देव को गुस्से से देखा तो दोनों अपनी हंसी रोक सीधे खड़े हो गए। सिन्हा सर, इस बैल का कुछ करो वरना थोड़ी देर में ये जमीन में लोटपोट होता मिलेगा तो मैं छोटे बच्चों की तरह। ऋषभ, आप बिल्कुल टेंशन ना लें सर, इसका नाटक अभी खत्म करते हैं। ऋषभ ने दूर खड़े कबीर को देखा और चिल्लाया, ओए हीरो, अपनी तीसरी बीवी को लेके जा, वरना हमने कुछ कहा तो बवाल हो जाएगा कि हमने छेड़ दिया। कितनी नखरीली है यार तेरी बीवी। ऐसे लोगों की हिम्मत ना बढ़ाएं। उसकी बात सुन देव, सिन्हा सर और सारे सोल्जर्स जोर से हंसने लगे। लड़कियों की भी हंसी छूट गई। सुनी ऋषभ को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाई, शैतान कहीं के। जय को जब बाहर से हंसने की आवाज सुनाई दी तो पूछा, सब हंस क्यों रहे हैं? माही, ऋषभ सर ने कबीर सर की पहली ही बॉल में सिक्सर मारा है। बेचारे कबीर सर शर्म से लाल हो रहे हैं और बाकी सभी उन्हें यूं देख हंस रहे हैं। जय मन ही मन सोचने लगा, कबीर सर खुद को कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे। कबीर झेपता हुआ मंजीत के पास आया, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुला है? चल उठ यहां से। मंजीत, यार मैं आउट तो। कबीर ने उसे गुस्से से घूरना शुरू किया तो मंजीत सिर झुकाकर बैठ गया। कबीर उसका हाथ पकड़ मैदान से बाहर ले जाने लगा कि मंजीत खड़ा नहीं हुआ। मैं आउट नहीं। कबीर ने 4 सोल्जर्स को इशारा किया। वो आगे बढ़ मंजीत को उठाकर मैदान से बाहर ले गए। एक बार फिर सभी की हंसी छूट गई। कबीर ने ऋषभ की ओर देखा, इस वक्त वो तेरी टीम में है तो तू संभालना अगली बार, समझा? ऋषभ ने हाथ जोड़ दिए, जी गुरुदेव। कबीर मुस्कुरा दिया, पागल। अब ऋषभ बैटिंग कर रहा था। दूसरी तरफ कबीर की निगाहें बार बार बालकनी की तरफ जा रही थीं। माही जय को सुना रही थी कि ऋषभ कैसे कबीर सर की टीम की धुलाई कर रहा है। जय को कबीर का ऐसा हारना अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्दी से बाहर बालकनी में आ खड़ा हुआ। सारे सोल्जर्स उसे देख सतर्क हो गए। बॉलिंग कबीर करा रहा था। जय को देख वह उदास होने का नाटक करने लगा। उसके ओवर की चौथी बॉल पर ही ऋषभ LBW आउट था, लेकिन सिन्हा सर ने उसे आउट नहीं माना। जय हैरान सा सिन्हा सर के फैसले को देखता रह गया। वह गुस्से से बोला, कबीर सर के साथ चीटिंग हो रही है। सिन्हा सर और ऋषभ सर मिले हुए हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह जल्दी से वापस लौट क्वार्टर के बाहर निकल पीछे मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। माही ने सभी को इशारा किया कि मछली जाल में फंस गई है। कबीर ने खुश हो मंजीत की तरफ देखा, जो एक तरफ हाथ बांध मुंह फुलाए बैठा था। कबीर को देख उसने छोटे बच्चों जैसा मुंह बनाकर चेहरा दूसरी ओर कर लिया। कबीर ने अपना सिर पकड़ लिया, हे भगवान, मैं ही क्यों? सारे एंटीक पीस मेरी ही झोली में क्यों हैं? जय जल्दी से मैदान में आकर खड़ा हो गया और कबीर को हिम्मत बंधाने लगा। सोल्जर बॉलिंग करने के लिए दौड़ पड़ा। तभी ऋषभ की नज़र अब अपनी बालकनी में खड़ी सुनी पर पड़ी, जो काफी खुश दिख रही थी। उसकी नज़र जैसे ही खुद को देखते ऋषभ पर पड़ी तो वह थोड़ी शांत हो गई। उसे देख ऋषभ मुस्कुराया, लेकिन सुनी एकदम से शांत हो गई और राशि के पीछे हो उसकी नज़रों से छुपकर सोचने लगी, यहाँ क्यों देख रहे हैं सर? अपनी ग्रेट लेडी को देखें ना। इन्हें लगता है कि हम इनकी भोली सूरत
के बहकावे में आ जाएंगे, पर हम भी बेवकूफ़ नहीं हैं। ऋषभ सुनी की इस हरकत से दंग रह गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अब नाराजगी ने ले ली। क्या समझती है खुद को? मुझे देख ऐसा मुंह क्यों बना लिया? छिप तो ऐसे गई है अपनी दोस्त के पीछे जैसे मैं इसे उठाकर ही ले जाने वाला हूँ। ऋषभ यह सब सोच ही रहा था कि सोल्जर ने बॉल फेंकी। ध्यान ना होने की वजह से ऋषभ से वो बॉल मिस हो गया। यह देख सुनी खुशी से ताली बजाने लगी। ऋषभ ने जब उसे अपने खिलाफ देखा तो जल भुन गया। ओह, तो ये मुझे हारते हुए देखना चाहती है। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। ऋषभ ने अब ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। हर शॉट के बाद वह गुस्से से सुनी को देखता। सुनी भी समझ गई थी कि ऋषभ उससे नाराज है। राशि, यार ये हर बार इधर ही क्यों देख रहे हैं? सुनी नाराज हो बोली, कुछ नहीं, हम लोग यहाँ खड़े हैं ना तो बस शो ऑफ कर रहे हैं। आखिरी 2 बॉल बची थी। ऋषभ ने कुछ सोचा फिर मुस्कुरा दिया। जैसे ही पहली बॉल आई तो ऋषभ ने पूरी ताकत के साथ उसे एक निश्चित दिशा में हिट किया। मैदान में मौजूद सारे लोग हैरानी से बॉल को देखने लगे। अगले ही पल राशि सुनी से बोली, यार सुनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बॉल हमारी तरफ ही आ रही है? सुनी, यार लग नहीं रहा, इधर ही आ रही है। दोनों जल्दी से नीचे झुक गईं और बॉल सीधे उनकी बालकनी में आ गिरी। ऋषभ सुनी को डरा देख हंसने लगा। कबीर और जय ऋषभ की इस हरकत को देख मुस्कुरा दिए। सुनी ने जब ऋषभ को हंसते देखा तो उसकी शैतानी समझ गई। राशि ने बॉल उठाकर वापस नीचे एक सोल्जर को कैच करा दी। आखिरी बॉल थी। ऋषभ का ध्यान बॉलर की तरफ देख सुनी गुस्से में बड़बड़ा रही थी और जीभ निकाल उसे चढ़ा ही रही थी कि ऋषभ ने उसे देख लिया। जहां वह उसकी इस हरकत से हैरान रह गया, वहीं सुनी खुद के यूं रंगे हाथ पकड़े जाने पर घबरा गई। जय ने सुनी की इस हरकत को देख लिया था। वह अब हंसी रोके खड़ा था। ऋषभ अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाया था कि सामने से बॉल आ गई और सीधे विकेट को हिट कर दिया। ऋषभ क्लीन बोल्ड हो चुका था। वह अब कभी विकेट को देखता तो कभी सुनी को कि ये हुआ क्या। वह अब गुस्से से सुनी को देखने लगा। सुनी को भी एहसास हो चुका था कि उसकी हरकत से ही ऋषभ का ध्यान बटा और वह आउट हो गया है। वह बेचारी सहम कर अंदर भाग गई। जय मुस्कुराता हुआ ऋषभ के पास आया। ओहो, बड़ा बुरा हुआ सर आपके साथ। एक साथ 2 जगह क्लीन बोल्ड हो गए। आपका नाम तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ जाएगा। ऋषभ अब चुप रहा। उसे यूं खामोश देख सारे दोस्त मुस्कुरा उठे। अब बैटिंग की बारी कबीर और देव की टीम की थी। चारों दोस्त जय को देख रहे थे कि क्या वो खेलेगा। उसकी तरफ से ना पहल होने पर कबीर खुद से जाकर उसे बोला, जय, हमारी टीम के साथ खेलोगे? जय शांत सा सोच में पड़ गया कि क्या करे।